एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, वो शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और प्रदोष का व्रत भी आने ही वाला है। इस बार सावन के महीने में 15 जुलाई को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और जब महादेव के 2 खास दिन एक साथ आते हैं तो बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी कृपा भी लेकर आते हैं। तो ऐसे में हमारे पूज्य आचार्य प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि सावन के प्रदोष वाले दिन जो भी महादेव के शिवलिंग पर जाकर केवल विशेष प्रकार से ओम बनाकर आ जाएंगे, उनके जीवन की सारी दुख दरिद्रता तो हमेशा के लिए ही चली जाएगी और उनके जीवन में महादेव की कृपा बरसती रहेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव के बताए हुए इस महादेव के प्रदोष वाले दिन के उपाय के बारे में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, श्री शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महादेव के खास व्रतों में प्रदोष का व्रत भी माना जाता है और सावन के महीने में प्रदोष तिथि का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस बार प्रदोष तिथि 15 जुलाई 2023 की मनाई जानी है और अगर इस दिन आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, केवल महादेव के मंदिर में जाकर छोटा सा एक विशेष उपाय करना है। तो हमारे पूज्य आचार्य प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि प्रदोष की शुभ तिथि वाले दिन केवल एक ओम लिख देने से आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और अब आपको ये उपाय करना कैसे है ये भी सुन लीजिए। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या लेना है, ये गुरुजी की कथा को सुनकर हम बताने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। आपको सबसे पहले थोड़ा सा चंदन और शहद लेना होगा। इसके बाद जैसे कि महादेव पर सावन के महीने में लोटा चढ़ाने का विधान होता है, तो आप एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप जिस भी लोटे में जल भरें, जल आपके घर का होना चाहिए और आप अपने घर से ही तांबे के लोटे में जल भरकर मंदिर में ले जाएं, ताकि ये जल समस्त तीर्थों के जल से समाहित हो जाए। इसके बाद आपको एक लोटा जल, चंदन, शहद लेकर महादेव के मंदिर में जाना है और आप महादेव के मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र के साथ महादेव पर जल का ये पवित्र लोटा अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है कि शिवलिंग के ऊपर आप जो चंदन लेकर गए थे, इसका लेप लगाना है। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाने के बाद आपको पूरे चंदन के लेप से इस शिवलिंग को ढक देना है। अब आप जो शहद लेकर गए थे, उस शहद से आपको इस चंदन के लेप के ऊपर महादेव की शिवलिंग पर ओम बनाना है। लेकिन ओम बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका जो मुंह है ये उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही ओम बनाते समय आपको अपनी अनामिका उंगली का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो अनामिका उंगली होती है ये हमारे कुंडली में सूर्य को नियंत्रित करती है और जिन लोगों का सूर्य मजबूत होता है, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में तरक्कियां मिलती हैं। ऐसे लोग कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। कहा जाता है जो लोग उत्तर दिशा में मुंह कर महादेव पर शहद अर्पित करते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उनकी व्यापार में, नौकरी में हमेशा तरक्की होती रहती है। और अगर प्रदोष की तिथि वाले दिन गुरुजी के बताए हुए इस उपाय के जरिए महादेव के शिवलिंग पर शहद से ओम बना दिया, तो आपको आपके जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो था धन प्राप्ति का उपाय। अब आपको एक और उपाय बता देते हैं। तो आपको प्रदोष वाले दिन महादेव पर मूंग के दाने, शमी के पत्र अर्पित करने हैं। अब कई सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि उनके घर के आसपास उन्हें शमी पत्र कहीं मिलते ही नहीं है। कई लोगों को बेलपत्र भी नहीं मिलते। तो गुरुजी का कहना है कि जो बेलपत्र होता है कभी भी अशुद्ध नहीं होता। तो अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते तो आप महादेव की शिवलिंग पर से उठाकर उसी बेलपत्र को धोकर महादेव के शिवलिंग पर दोबारा से अर्पित कर दीजिए, आपको पूरा फल मिल जाएगा। वहीं अगर आपको शमी के पत्र नहीं मिलते तो उनकी जगह आप चावल के दाने भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको शमी के पत्र अर्पित करने के बराबर फल मिलता है। लेकिन अब आपको ये उपाय करना कैसे है ये भी सुन लीजिए। आपको महादेव के मंदिर में तांबे के लोटे में जल भरकर लेकर जाना है। आपको जल से पहले महादेव को स्नान कराना है। उसके बाद आपको महादेव को शहद से स्नान कराना है। मतलब कि आपको महादेव के ऊपर कम से कम 7 बूंद शहद की अर्पित करनी ही है।
इसके बाद महादेव के शिवलिंग पर आप शमी पत्र अर्पित कीजिए और अपने मन में ध्यान लगाइए। आपकी जो भी मनोकामना हो वो महादेव से कह दीजिए। इसके बाद आप एक दीपक जरूर जलाइए। कहा जाता है कि जो दीपक होता है ये आपकी पूजा का साक्षी होता है। आप जो भी सेवा भाव ईश्वर को समर्पित करते हैं, आपके दीपक जलाने से ये सेवा भाव ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। और जो लोग दीपक नहीं जलाते हैं उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थे गुरुजी के बताए हुए सावन की प्रदोष तिथि वाले दिन के कुछ विशेष उपाय। उम्मीद करते हैं गुरुजी के बताए हुए ये उपाय आप शिवलिंग पर जाकर जरूर करेंगे और अपने जीवन में चमत्कार महसूस कर पाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। गुरुजी की महिमा को आम जन साधारण तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करिएगा। धन्यवाद।